देखिए, जो लोग भी अपराधी हैं, अपराध या अपराधी से हम लोगों को या मेरे को खाते कोई सहानुभूति नहीं है। लेकिन इस देश में कानून है और अगर अपराध का खात्मा होना चाहिए तो उसके लिए कानून और संविधान है, कोर्ट है, इसके जरिए होता है। हमने इस देश में देखा है कि प्रधानमंत्री की भी हत्यारों का ट्रायल हुआ और सजा मिली। और यूपी में जो हुआ, अगर आप देखें तो ये अतीक जी का जनाजा नहीं, बल्कि ये जनाजा जो था, कानून का जनाजा जो है वो निकला है। और हम आपको बता दें कि यूपी जो है कोर्ट में, यूपी जो है पुलिस कस्टडी में सबसे ज्यादा अगर हत्या हुई है तो यूपी में हुआ है। पुलिस कस्टडी में अगर कोई हत्या हुई है तो यूपी में हुआ है। और ये सस्ती लोकप्रियता को देखते हुए ये काम किया गया है। तो सब लोग जान रहे हैं कि यूपी में किस प्रकार का शासन जो है वो चल रहा है। अगर यही कहीं दूसरे विपक्षी दलों के राज्य में होता कि कस्टडी में इस तरह से गोली मार दी, ये कहीं से भी सब लोग जो है चुप नहीं रहते, हल्ला और मचाते, ह्यूमन राइट्स आती, सुमोटो लिया जाता। लेकिन आज तक ये नहीं देखा जाता। हम आपको फिर भी क्लियर करते हैं, चाहे अतीक हो या उनके परिवार हो, ठीक है, हत्यारा होता है, कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस प्रकार से अगर कोई हत्या करता है कस्टडी में तो सवाल तो उठने लाजमी है। और इस तरह का लग रहा था कि एकदम स्क्रिप्टेड है। आपको लगता है करवाया गया? आपको लगता है ये हुआ नहीं? स्क्रिप्टेड क्या कह रहे हैं? आप तो बोल रहे हैं ना भाई, ठीक है, अपराधियों को खात्मा होना चाहिए, उसके लिए तरीका है ना भाई। तेजस्वी ने अतीक नहीं कहा, तेजस्वी ने अतीक जी कहा। सोचिए साहब, उप मुख्यमंत्री हैं और एक दुर्दांत अपराधी को जी कहते हैं। अतीक पर 100 से अधिक मुकदमे थे। ये मुकदमे कोई ये 144 के उल्लंघन के नहीं थे। ये मुकदमे थे हत्या, अपहरण, फिरौती, इसके मुकदमे थे। जो भी गवाह होता था उसको ये मार देते थे या उसके परिवार को किडनैप करके रख लेते थे कि गवाही नहीं दे। ये एक सज्जन आए टीवी पर कह रहे थे कि उसके खिलाफ ये किसी केस में ये सज़ा नहीं हुई। ये गलत है, एक केस में तो सज़ा हुई, लेकिन बाकी केस में कौन जाके गवाही देगा साहब? तो मार देता था गवाह को। राजेश पाल की तो हत्या कर न दी इसने, उसके पास उमेश पाल की, उसके पहले इसके फादर को मारा, उसके बाद फिर इकलौता जो गवाह था उसको मार दिया ताकि इसको सज़ा नहीं हो। तो किसी डॉन के खिलाफ कोई गवाही करने का हिम्मत तो एक तो बहुत कम करता है, जो करता भी है तो उसको मार देता है। तो डॉन को सज़ा होने में कुछ कठिनाई है, ये तो सच्चाई है। ये लोग किस पर रो रहे हैं जनाब? ऐसा आदमी जिस पर कि 100 से अधिक आपराधिक मुकदमे हैं, जो कि अपने बयान में कबूल करता है पुलिस के सामने में कि इसका लश्कर तौबा से कनेक्शन था। ये था इसके लश्कर तौबा से कनेक्शन। लश्कर तौबा आईएसआई का है, पाकिस्तान आईएसआई का क्रिएशन है लश्कर तौबा, उससे इसका कनेक्शन है। ये इसने कन्फेशन में रिकॉर्ड किया कि हाँ साहब आईएसआई से इसका कनेक्शन है, लश्कर तौबा से कनेक्शन है। और इतने लोगों की हत्या किया, गैंग वॉर में ये मारा गया, उसके लिए आंसू बढ़ा रहे हैं ये लोग। शर्म आनी चाहिए। गैंग वॉर में अगर आप 50, 60, 100 आदमियों की हत्या कीजिएगा तो कोई ना कोई तो पलट करके आप पर वार करेगा ना जी। या किसी गैंग वॉर से आप लड़ रहे हैं तो वो गैंग भी तो आपको मारेगा। तो वही तो हुआ, एक दुर्दांत अपराधी गैंग वॉर में मारा गया और इतना रोना धोना हो रहा है। बताइए साहब, ये देखिए उत्तर प्रदेश में तो योगी जी ने ये पूरा अमूमन कानून व्यवस्था को नियंत्रण में ले आया है। ये उसी कड़ी में कुछ लोग पकड़े गए, कुछ लोगों के साथ इनकाउंटर हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर सुधर गया है और इसीलिए योगी जी को उत्तर प्रदेश की जनता पसंद करती है। आइए, ये कहना कि ये जैसे तेजस्वी कह रहे हैं कि ये कानून का जनाजा है, अरे साहब चुप तो रहिए, पहले देख लीजिए कि हाँ साहब वहाँ पर उत्तर प्रदेश में कैसे कानून को उन्होंने ये प्रतिस्थापित किया है।